कमेटी की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में 14 लोग जो हैं उसमें शामिल होंगे और उसी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रवाना हो रहे हैं। आप रांची एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारकेड पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहां से नई दिल्ली के लिए रवाना होना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में ये बताया जा रहा है कि आगे चुनावी रणनीति के साथ साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर सीट शेयरिंग को लेकर भी निर्णय लिया जाना है। उसी को लेकर जो है ये समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। देखिए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको इस काली गाड़ी में दिखाई देंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँच चुके हैं और यहाँ से कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और यहां से कुछ देर में मुख्यमंत्री निकलेंगे। कोऑर्डिनेशन उनके साथ जो है विधायक सुदीप कुमार सोनू भी हैं। देखिए सुदीप कुमार सोनू भी हैं जो कि विधायक हैं गिरिडीह, वो भी साथ में थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इधर से जो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है वो गए हुए हैं और आगे जो है एयरपोर्ट का जो दूसरा गेट है उससे सुदीप कुमार सोनू भी जाएंगे। तो हो सकता है कि आज जो मीटिंग आयोजित की गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसमें सुदीप कुमार सोनू भी शामिल होंगे। तो देखिए अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर चले गए हैं। यहाँ से जो चार्टर्ड प्लेन है उनका उससे वो रवाना होंगे न्यू दिल्ली के लिए और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है उसमें शामिल होंगे। और ये बताया जा रहा है कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री समेत जो जितने भी लोग हैं उसमें आगामी लोकसभा जो चुनाव होना है उसको लेकर सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। आपको बता दूं कि इससे पहले 3 बैठकें आयोजित की गई है। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया जो सबसे पहले पटना में आयोजित की गई थी, उसके बाद बेंगलोर और उसके बाद मुंबई में जो बैठक आयोजित की गई थी। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 लोग शामिल थे जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शामिल थे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ बता दूं कि कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हैं और एनसीपी नेता शरद पवार जिनके आवास पे ये बैठक आयोजित की गई है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जो शिवसेना के संजय राउत हैं जो उद्धव ठाकरे पार्टी से संबंध रखते हैं, उसके साथ आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी हैं, राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के जावेद अली खान हैं, ये एसपी के सपा के, और जेडीयू के लल्लन सिंह है। और लेकिन लल्लन सिंह को लेकर जो है अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके जगह पर जो संजय मंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होना है उसमें 14 लोग जो है शामिल होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं रांची एयरपोर्ट और यहां से न्यू दिल्ली के लिए सीधा रवाना होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने के साथ साथ क्योंकि उनके पिता वहां पर उनका इलाज चल रहा है शिबू सोरेन का, तो ये भी बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन से वो मिलेंगे। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन उनके पिता हैं, उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद जो शाम को शरद पवार के आवास पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है उसमें शामिल होंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो बैठक आयोजित किया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी है उनके लिए, क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था। और आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है तो ये संभवतः कह सकते हैं कि आज कुछ निर्णय लिया जा सकता है। शायद सीट शेयरिंग को लेकर कुछ निर्णय लिया जाए। उसके साथ साथ आगे इंडिया गठबंधन की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पे भी आज बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। बिल्कुल नीरज, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम आगामी लोकसभा चुनावों की बात करें
तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज जो पहली बैठक शरद पवार के आवास पर आयोजित की गई है, इस बैठक में कई चीजें स्पष्ट होने की उम्मीद है। लेकिन नीरज, हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जैसे बड़े नाम भी शामिल हो रहे हैं। नीरज, क्या लगता है झारखंड बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां इन दिनों हैं और आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद इन दोनों राज्यों में सियासी हलचल किस तरीके से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से रवाना हो चुके हैं और देखिए, स्टार्टिंग से ही जब ये गठबंधन बनने की बात चल रही थी, उसी समय से एक समन्वय की जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि समन्वय है कि नहीं है इन जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है। लेकिन किसी तरह खींच तान कर ये गठबंधन बनाया गया। उसके बाद कई बातें सामने आई, ये भी कहा गया कि जितने भी दल हैं वो इससे खुश नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी बैठक आयोजित की गई बेंगलोर में। उसके बाद जो स्थिति थी धीरे धीरे क्लियर होती गई और फिर मुंबई में जो बैठक आयोजित की गई उसमें कह सकते हैं कि एक समन्वय समिति का गठन किया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो है बनाया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस लिहाज से बनाया गया कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तैयार करने के साथ साथ जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर निर्णय लेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि समन्वय बनाने को लेकर भी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक है। पहली बैठक में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। जो बातें लगातार समन्वय की सामने आ रही थी, उस समन्वय की बातें आज समन्वय को लेकर आज क्या कुछ निर्णय लिया था, क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि जितने भी दल है एक साथ एक मंच पर तो आ गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या एक मंच पर आ पाएंगे? क्या अगर कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई जो कह सकते हैं कोई पार्टी सेक्रीफाइस करने को तैयार है? तो ये सब बातें हैं जो कि क्लियर होना बहुत आवश्यक है और आज जो मीटिंग शरद पवार के आवास पर आयोजित की गई है इसमें क्लियर हो जाएगा। नवीन, बिल्कुल नीरज, सीट शेयरिंग का आपने जिक्र किया। सीट शेयरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी जो आज के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में चर्चा जिस पर रहेगी। चलिए, धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि शरद पवार के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई है जिसमें भाग लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हो चुके हैं। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि हेमंत सोरेन एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक आज होने वाली है उसमें भाग लेंगे। आपको बता दें कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है जिसमें बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज जो बैठक शरद पवार के आवास पर आयोजित की गई है, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा भी होनी है, जिसमें सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इस बैठक की वो है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग को लेकर जितने भी महागठबंधन अलायंस में जितने भी दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से आपस में चर्चा करते हैं और सीट शेयरिंग को लेकर क्या सभी पार्टियां एक मंच पर आती हैं, ये इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में मुख्य चर्चा का केंद्र रहने वाली है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।